डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। 30 मई 2020 का CISC का डिसीजन, जिसमें कहा गया कि 2 जुलाई से 14 जुलाई तक रिमेनिंग ICSE क्लास 10th और ISE क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन को काउंसिल कंडक्ट करेगी और क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट उसमें भाग ले सकते हैं। यदि जो स्टूडेंट भाग नहीं लेंगे वे कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में भाग लेंगे। यह एक दोषपूर्ण डिसीजन है। इसके अगेंस्ट में मुंबई, कोलकाता के अलावा कई राज्यों के पेरेंट्स ने काउंसिल को ध्यान आकृष्ट करना चाहा। कहा कि आपके डिसीजन में कंट्राडिक्शन है, लेकिन काउंसिल ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अगेंस्ट में मुंबई के एक समझदार पेरेंट्स मिस्टर अरविंद ने मुंबई हाईकोर्ट में दायर अपने पिटीशन में कहा कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 और राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के तहत कोई भी इंस्टीट्यूशंस, चाहे माइनॉरिटी हो या मेजर इंस्टीट्यूशंस ऑफ working under India, cannot discriminate of the same standard in the any circumstances। और यहाँ पर काउंसिल तो डिस्क्रिमिनेट कर रही है, करे कि ICSE क्लास 10th या ISE क्लास 12th के वे स्टूडेंट जो इस एग्जामिनेशन में भाग नहीं लेंगे, कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में भाग लेंगे। तो यह एक दोषपूर्ण डिसीजन है। इसके अगेंस्ट में केस को दायर कर लिया गया है। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट का हवाला देते हुए बताया है कि भारत सरकार ने जब फाइनल ईयर के यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन को लेने की बात कही तो स्टेट गवर्नमेंट यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साफ कह दिया कि अगस्त के महीने में हाई रिस्क के कारण एग्जामिनेशन को नहीं कंडक्ट किया जा सकता। तो CISC काउंसिल कैसे क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर सकती है, और उसके लिए रिस्क का लेवल बहुत ही आसान हो जाएगा। इसका मतलब यह राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का क्लियर वायोलेशन है। यानी काउंसिल राइट टू लाइफ के अगेंस्ट में स्टूडेंट के लाइफ से खेल रही है, जैसा कि मुंबई हाईकोर्ट में अरविंद कुमार की ओर से दायर किए गए पिटीशन में कहा गया है। पेरेंट टीचर एसोसिएशन ऑफ मुंबई ने भी बताया कि हमने CISC काउंसिल को कई बार ईमेल किए, कई बार उनको लेटर लिखा और बताया, जैसा कि मेरे भी बहुत सारे अटेम्प्ट है और मैंने पर्सनली बहुत सारे मनी स्पेंड किए। बावजूद इसके काउंसिल और उसके ऑफिशियल के कानों में जू तक नहीं रेंगी। वो कुछ नहीं सोचा और सोचा कि सब चीज बहुत आसान है। इसी के कारण काउंसिल के डिसीजन के अगेंस्ट में मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और होपफुली यह स्टूडेंट के फेवर में जाने वाला सिचुएशन होगा। हालांकि स्टूडेंट्स मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूं कि पढ़ते रहिए। मार्च के महीने में जब रिस्क बढ़ रहे थे तब काउंसिल ने 18 मार्च के बाद इसलिए रिमेनिंग बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ ICSE क्लास 10th और ISE क्लास 12th को पोस्टपोन कर दिया, ताकि स्टूडेंट के लाइफ को रिस्क में नहीं डाला जाए। और अब तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है और एम्स के साथ साथ देश भर के बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट कह रहे हैं कि अभी सिचुएशन पीक पर जाने वाला है, चाहे जुलाई में हो या अगस्त में हो। इस सिचुएशन में क्या स्टूडेंट के लिए सेफ इन्वायरमेंट है? राइट टू लाइफ स्टूडेंट के पास नहीं है कि वे काउंसिल के इस डिसीजन के अगेंस्ट में खड़े होकर बोल सकते हैं। जैसा कि इस पिटीशन में कहा गया है कि काउंसिल का यह आर्बिट्ररी डिसीजन बेहद ही दुर्भावनापूर्ण और स्टूडेंट के साथ भेदभाव करने वाला है कि एक ही बोर्ड एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट को एनुअल एग्जामिनेशन यानी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट का मार्कशीट मिलेगा, वहीं दूसरे स्टूडेंट को कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के मार्कशीट मिलेंगे और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इस तरह का भेदभाव कैसे साधु कि न सिर्फ इस चैनल से बल्कि पूरे देश भर में, चाहे मुंबई बात कर लीजिए, चेन्नई बात कर लीजिए, आंध्र प्रदेश बात कर लीजिए, बेंगलुरु बात कर लीजिए, कोलकाता बात कर लीजिए, चंडीगढ़ बात कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश बात कर लीजिए, यहां से लोगों ने काउंसिल को बार बार और कई बार रिक्वेस्ट किए कि प्लीज सर कंसीडर आवर कंसिडरेशन, यू हैव ए लॉट ऑफ ऑप्शंस टू अवॉर्ड द मार्क्स बट डोंट रिस्क द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट एंड पुट देम इनटू the danger, so please consider to cancel the examination। but काउंसिल ने पे अटेंशन नहीं दिया। अंत में समझदार पेरेंट्स और उनके ग्रुप ने मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा एक ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में खटखटाया है और विश्वास किया जाना चाहिए कि उनके साथ न्याय होगा। यह न्यूज मुझे विश्वजीत कुमार ने दी थी, तो फॉर दिस थैंक यू विश्वजीत फॉर योर हेल्प।
make the black thumb blue if you like such video and subscribe the channel for such more breaking news also.